राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने अमेरिका से 502 ग्राम कोकीन मुंबई पहुंचाने के मामले में महिला अभियुक्त को उदयपुर के गुलाबबाग रोड स्थित गोल्ड लिफ्ट होटल से बुधवार को गिरफ्तार किया गया। इस कोकीन की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंबई के पालघर में नालगांव फिश मार्केट अनिल वरसई रोड की रहने वाली आरोपी हेजल डोनाल्ड कोरिया पत्नी डोनाल्ड कोरिया को डीआरआई की सोनिया इंटेलिजेंसी ऑफिसर योगिता बांगरे ने गिरफ्तार किया। हेजल यहां फर्जी आईडी से एंड्रिया टेलिस नाम से रुकी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे जिला एवं सेशन न्यायालय में पेश किया गया। एक दिन की ट्रांजिट मंजूर होने पर टीम हेजल को लेकर मुंबई रवाना हो गई। डीआरआई की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रवीण खंडेलवाल ने पैरवी की। खंडेलवाल ने बताया कि अमेरिका की इंटेलिजेंस की डीआरआई को सूचना मिली थी कि शिकागो के त्रिदांत शहर से फिंडेक्स नाम से पार्सल फ्लाइट से 16 नवंबर को मुंबई आया है और मलाड टैंक रोड स्काई वॉक कॉम्प्लेक्स में डिलीवर हुआ। टीम 17 नवंबर को वहां पहुंची तो सोनिया के पास कोकीन का पार्सल मिला। सोनिया ने यहां पार्सल एंड्रिया की बहन बनकर लिया था, लेकिन पूछताछ में उसने बताया कि वह एंड्रिया को नहीं जानती। फिर बताया कि एंड्रिया को पार्सल देना था, लेकिन वह उदयपुर में है। टीम को एंड्रिया की लोकेशन उदयपुर में मिली। उसके साथ पति भी उसका शामिल था। प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि हेंजल और सोनिया 1 साल पहले मुंबई जेल में थे। हेंजल बच्चे के अपहरण और सोनिया धोखाधड़ी के मामले में बंद थी। वहीं दोनों की पहचान हुई। 16 नवंबर को मुंबई में एक पार्सल आया जेडेक्स पार्सल के नाम से। उसमें एंड्रिया टेली नाम की महिला को मलाड मुंबई में उस पार्सल को डिलीवर करना था। डीआरआई के पास पुख्ता खबर थी कि इसके अंदर प्रोहिबिटेड कॉन्ट्राबैंड्स प्रतिबंधित ड्रग्स आ रही है। तो डीआरआई की हमारी टीम ने उस पार्सल को वॉच किया, उसकी रेकी की। मलाड के जिस एड्रेस पर उसको डिलीवर करना था उस एड्रेस पर उसको डिलीवर करने गए तो उस एड्रेस पर सोनिया पठान नाम की एक महिला मिली। और कोरियर मैन ने जब उस पार्सल को लेकर उससे पूछा तो उसने कहा ये पार्सल एंड्रिया टेरी के नाम का है और वो मेरी बहन है और मेरी बहन मुझे इस पार्सल को लेने के लिए कह के गई है। उसने उस पार्सल को ले लिया और जब पार्सल को ले लिया तो डीआरआई की हमारी टीम ने उस जो सोनिया पठान नाम की महिला थी उसको उठा लिया। उठाने के बाद उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि एंड्रिया टेली नाम की महिला का पार्सल नहीं है, ये मेरी एक और मित्र है हेजल डोनाल्ड, उसके नाम का पार्सल है और उसने फेक आईडी फेक केवाईसी के आधार पर अपनी आईडी बना रखी है, अपने आधार कार्ड वगैरह बना रखे हैं। तो ये उसका पार्सल है और मुझे इस पार्सल को उसको डिलीवर करना है और वो अभी उदयपुर घूमने गई है। उससे जो समाचार मिले उसके आधार पर डीआरआई मुंबई, डीआरआई अहमदाबाद और डीआरआई उदयपुर की टीम ने उसको गुलाबबाग के पास एक होटल से गिरफ्तार किया और उससे इंट्रोगेशन नोट लिया। तो उसने कहा ये जो पार्सल एंड्रिया टेली के नाम का आया है मेरा ही पार्सल है और मेरी जानकारी में है। और उसने अमेरिका से इस पार्सल में कोकीन आना स्वीकार किया। इस पर उसे स्पेशल जज एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जहां से हमने 2 दिन के रिमांड ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने 1 दिन का हमारा रिमांड स्वीकार किया और कल शाम को बाई एयर हम उसको हेजल डोनाल्ड को मुंबई लेके चले गए हैं। सर इन दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई? ये दोनों एक ही तरह से मिलन की का कैसे हो गया? ये एक विशेष देखने को मिल रहा है। भाई करीब 1 साल पहले की बात है। मुंबई में ये हेजल डोनाल्ड किसी बच्चे के अपहरण के मामले में केंद्रीय कारागार में बंद थी और जो सोनिया है वो किसी धोखाधड़ी के मामले में मुंबई जेल में बंद थी। वहाँ इन दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद ये इन्होंने नए आयाम दिए व्यापार को, नया काम चालू किया ड्रग्स का। वहाँ इतनी एजेंसियां होती है, जहाज एजेंसियां एक बाहर के देश से किसी चीज को एक कोरियर कंपनी के द्वारा, ये क्या ये मान सकते हैं कि चूक हो गई है जांच के दौरान वो पकड़े नहीं गए? ये सामान्यतः कोरियर एजेंसियाँ
अंदर लिफाफे में क्या है वो कम देखती है। आप भी अपन भी भेजते हैं, अपने को भी कोरियर वाला पूछता है कि भाई क्या है, तो कि यार अंदर कभी कह देते हैं प्रसाद दे, कुछ भी है। और कोरियर एजेंसी के पास इतना प्रेशर रहता है कि हर लिफाफे को, हर पार्सल को खोल के देखना उनके लिए व्यवहारिक नहीं होता है। नहीं, फिर भी तकनीकी साधन भी बहुत सारे हाँ, हो गए आज। तकनीकी साधन निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं चूक है, हमारी तकनीकी कमी है कि भाई ड्रग्स माफिया और स्पेशल विदेशों से इस प्रकार भेज रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था को कहीं ना कहीं चुनौती है, या हमारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। किस तरह से देखते हैं आने वाले जो बच्चे हैं उनको भविष्य कहा जा रहा है देश का, अगर इस तरह की ये कार्रवाई ना होती और ये ना पकड़े जाते तो किस तरह का और भविष्य निश्चित होगा? निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। आजकल हम अनेक गली मोहल्लों चौराहे पे देखते हैं, हमारी युवा पीढ़ी नशे की पुड़िया, नशे की आदी होती जा रही है। और इसको रोकने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं, अखबारबाजी और चिंता जरूर हो रही है। न तो प्रशासन के स्तर पर हो रहे हैं और न ही पुलिस के स्तर पर इसको रोकने के गंभीर प्रयास हो रहे हैं। और यदि इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी खोखली होगी और उसके दुष्परिणाम हमको सबको भुगतने होंगे।